This time, nothing is well in NDA. This time, nothing is well in NDA. नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इट्स टाइम, नथिंग टू वेल एनडीए। ये एक लाइन का बयान बिहार की राजनीति के लिए इतना बड़ा बयान है, बिहार की सियासत के लिहाज से इतनी बड़ी खबर है कि आधी रात को मुझे आपसे मुखातिब होना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति लगातार पल पल बदल रही है। बिहार की सियासत का घटनाक्रम पल पल बदल रहा है, तो पूरी उम्मीद है 4 PM के दर्शक सोए नहीं होंगे और अपडेट लेकर जो हम आपके सामने आए हैं वो अपने आप में बड़ी विस्फोटक जानकारी है। एनडीए कल सुबह देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, या सुबह होने से पहले ही एनडीए में टूट हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है, या टूट हो गई है। इट्स टाइम, नथिंग टू वेल एनडीए, ये बयान उपेंद्र कुशवाहा का है। और ये बयान तब है जब आधी रात को उपेंद्र कुशवाहा को मनाने भारतीय जनता पार्टी के आधे दर्जन नेता पहुंचते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी होते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह माफ कीजिएगा, देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय होते हैं, मंत्री नितिन नवीन होते हैं, कई और नेता होते हैं। बावजूद इसके मुलाकात के बाद उनसे सवाल पूछा जाता है। पत्रकारों ने सवाल पूछा, क्या हुई सर? आधी रात को भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मिलने पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा का दो टूक सवाल होता है उल्टे पत्रकारों से। उन्होंने नहीं बताया, आपने उनसे नहीं पूछा, और पत्रकार जवाब देते हैं कि नहीं, वो हाथ हिलाकर चले गए। उन्होंने कहा ऑल इज वेल है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा इट्स टाइम नॉट वेल इन एनडीए। माने मतलब यह है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान अपने आप में बड़ा बयान है, लेकिन खबर इससे भी ज्यादा बड़ी है। खबर यही नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इट्स टाइम नॉट वेल टू एनडीए, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा ने बावजूद इसके कि आधी रात को भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता उनको मनाने पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा ने कल अपनी पार्टी की आपातकालीन बैठक बुला ली है। दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रीय लोक मोर्चा की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा अब फैसले लेने के मूड में हैं। और हमने अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ा और झुकाने की कोशिश की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की जो डिमांड है वो डिमांड ये है कि हम आपसे ज्यादा नहीं मांग रहे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट से बस भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटे। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या कमिटमेंट की, क्या डील की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बस यही कह रहे हैं कि आप अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की सीटों में कटौती करने जा रही है, या बीजेपी ने जो सीटें दी है उपेंद्र कुशवाहा को, उन सीटों में से कुछ सीटों की अदला बदली करने जा रही है? क्योंकि दरअसल नीतीश कुमार अड़ गए हैं और नीतीश कुमार की पार्टी में जो बगावत सुलगी है, जो विद्रोह सुलगा है, उसका असर एनडीए पर साफ तौर पर देखने को मिला है। चिराग पासवान की दी हुई कई सीटें नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने छीन ली है। सोनबरसा का नाम इसमें सबसे आगे है। सोनबरसा की सीट भी चिराग पासवान के खाते में चली गई थी, लेकिन उसको जेडीयू ने अपने खाते में ले लिया है। हिलसा और राजगीर भी जेडीयू के खाते में चली गई है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी जा रही है, और उपेंद्र कुशवाहा को भी सीट देकर छीनी जा रही है? आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने आधी रात को बीजेपी के नेताओं के मनाने के बाद भी ये क्यों कहा कि इट्स टाइम टू वेल एनडीए? और जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के घर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ी आगे बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो बीजेपी को मनाने पहुंचे थे,
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जिनका बंगला उपेंद्र कुशवाहा के घर से बहुत दूर नहीं है, नितिन नवीन, जिनका घर उपेंद्र कुशवाहा के घर से बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने घर भी नहीं पहुंचे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से यह घोषणा कर दी जाती है कि कल पार्टी की आपातकालीन बैठक बुला ली गई है। कल दोपहर 12:30 बजे उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की आपातकालीन बैठक बुलाई है। कल का दिन एनडीए पर बहुत भारी है और ऐसा लगता है उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग होने का फैसला लेने जा रहे हैं। और ये तस्वीर तभी साफ होगी जब कल की बैठक खत्म होगी और देखना होगा इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है। उपेंद्र कुशवाहा को कवर किया है हमने, और ऐसी ही एक बैठक को हमने कवर किया था कभी। उपेंद्र कुशवाहा तब महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, और शायद वो 2020 का विधानसभा चुनाव था। ऐसी ही एक आपात बैठक उपेंद्र कुशवाहा ने बुलाई थी और बहुत करीब से हमने उस बैठक को कवर किया था। बैठक खत्म हुई तो यह तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए में नहीं रहेंगे, माफ कीजिएगा, महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, तेजस्वी यादव के साथ नहीं रहेंगे। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, बड़ा संकेत है। और उपेंद्र कुशवाहा का वो वाला बयान भी तो सुनते जाइए जिसमें वो कह रहे हैं इट्स टाइम नॉट टू वेल एनडीए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तमाम ने कहा सम्राट जी ने? कुछ नहीं कहा। आप क्या कहेंगे सर? आप क्या कहेंगे सर? नाराजगी क्यों दूर मिलने हुई? आया गया था सर? उन लोगों से पूछते थे कि क्या कहा उन्होंने लोगों तो ने बस कुछ भी हाथ नहीं जोड़ के कहा। चले गए, बोले ऑल इज वेल, मतलब इशारा किया। आप बताइए सर। आप ही की ओर इशारा किए सर, आप क्या कहेंगे सर? ये और लोग हैं। क्यों आप नाराज हैं क्या सर? मोबाइल पीछे थोड़ा सा नीचे तमाम नेता सुन लीजिए नेता आए थे सम्राट नीचे कीजिए, गौतम भैया नीचे कीजिए। ब्लूटूथ गिरा दिया। अरे ब्लूटूथ में गिरा दिया। बोलिए सर। अरे हम दे देंगे, चलिए ना। से आपने अरे ये मोबाइल पीछे कीजिए ना भैया। सम्राट जी थे, नित्यानंद जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहे, हाथ जोड़कर चले गए। हाथ जोड़कर तो जब वो हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर आप आपकी नाराज हैं क्या? है या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है, आपको उनसे सवाल पूछना जिन सीटों पे सर आप दावेदारी कर रहे हैं उस अपने पे लोगों जी, से आपकी माफी एक मांगी थी, विचारधारा है, शेरो उस शायरी आपने की, विचारधारा पर साजिश आप की बात कही। डटे रहते हैं। क्या आप उपेंद्र तूफानों से कुशवाहा लड़ने के की साथ बात साजिश कहते हो हैं। रहा है? उपेंद्र जी तूफानों से क्वालिटी लड़ने की ऑफ बात फिट नहीं कहते मिला हैं। है। रुकना धीरज। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी